उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक नई पहल शुरू की है। अब हर दिन प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ा जाएगा। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। छात्रों का कहना है कि यह पहल सराहनीय है। इससे उन्हें एक नई ऊर्जा और सफलता का भाव मिलेगा। साथ ही इससे उनके जीवन में धार्मिक और वैज्ञानिक अर्थ भी प्राप्त होंगे। आज से हमारे प्रार्थना में सुबह हमें भगवद गीता के श्लोक बोले जा रहे हैं, जिससे कि हमें जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। इसके हमें धार्मिक अर्थ और वैज्ञानिक अर्थ दोनों बताए जा रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए भी एक अच्छा मार्ग बनेगा कि हम रोज़ एक नया कुछ नए सीखेंगे रोज़। और ये अच्छा है जो कि हमारे स्कूल में कराया जा रहा है। जैसे कि हमें हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए और धर्मनिरपेक्ष जो कि गीता वैसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन हमें छात्रों को यहाँ पे निरपेक्ष रूप में इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इसका जो कि वो अपने जीवन में इसको आत्मसात कर सके और अपने जीवन को एक सफल बना सके। और जो मानव जीवन की जो एक सुंदर जो ये मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है, इस जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का वो अपने जीवन में उसको ला सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि पहला श्लोक है इसमें गीता का कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्स्वा मामकाः पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्स्वा मामका पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें जो धर्म क्षेत्र देखिए, सबसे पहले तो ये है कि धार्मिक जो इसकी मान्यता ये है कि जो कुरु शब्द इसमें आया है, ये धृतराष्ट्र के पूर्वज हुए हैं। और कुरु जो क्षेत्र है इसमें ये माना जाता है कि भगवान विष्णु से राजा कुरु ने ये वरदान ये मांगी इच्छा रखी थी। ये कहा था कि जो इस कुरुक्षेत्र में जिसका प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा और इसी में उसको मृत्यु की प्राप्ति भी होगी, तो उसे अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो यहाँ पे बहुत ही दार्शनिक और छात्रों के लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी बात कही गई है। कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र यानी कि वो प्रतीकात्मक है शब्द। इसमें जो छात्र है, इस धर्म की हमने एक हम उसको इसका परिभाषा देते हैं, धर्म उसे कहते हैं कि जिसको हम धारण किया जाए। अभी हमारे यहाँ जो है 173 राजकीय इंटर कॉलेज है और 13 कन्या इंटर कॉलेज है। इसी तरह से हाई स्कूल 104 हाई स्कूल भी हमारे पास। तो इन सारे विद्यालयों में ये प्रार्थना सभा में शुरू हो गया है। एक श्लोक जो है रोज जो है बताया जा रहा है बच्चों को, और उस श्लोक का अर्थ भी बच्चों को समझाया जा रहा है। इससे एक जो इसकी भावना है वो ये है कि जैसे डायरेक्टर सर का भी लेटर आया था हमको कि इसमें जैसे जो महाभारत के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चे को कैसा व्यवहार बच्चे को करना चाहिए अपनी जिंदगी में, कैसी नैतिकता उसको अपनानी चाहिए, किस प्रकार की वैज्ञानिक सोच उसमें डेवलप होती है बच्चों में, और उसका नैतिकता बच्चे सीखते हैं। तो ये सारे चीजों को लेकर के ये श्लोक बच्चों को रोज अगर प्रार्थना में सुनाया जाए तो बच्चा असल में, ये उम्र ऐसी होती है 13 to 19 जो एज है, ये बच्चा एक बार आत्मसात कर लेगा तो फिर हमेशा के लिए उसके पास एक पूंजी जैसी बन जाती है।